नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ। डीडवाना में बदमाशों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि वो बैंक में ही चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला आज डीडवाना के पंजाब नेशनल बैंक से सामने आया है, जहां दो शातिर महिलाएं एक व्यक्ति को चकमा देकर उसके बैग से 2.5 लाख रुपए चोरी करके ले गए। आपको बता दें पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे शातिर महिलाएं चोरी करती नजर आ रही हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। सरदारपुरा कला है थाना क्षेत्र में, उसका जरूरी नाम का व्यक्ति था। वो बैंक में पैसे जमा कराने आया था पीएमए दोपहर को 3 बजे के आसपास। उसने अपना बैग है वो रख दिया बैंक में। तो 2 महिलाएं थी, तो उसमें एक महिला ने थोड़ा बहाना बनाया कि मेरे को ये स्लिप है, आप भर के दे दें। तो उसका ध्यान उसमें लग गया। दूसरी महिला ने उसके बैग से पैसे निकाल लिए, करीब 2.5 लाख रुपये। प्रकरण दर्ज किया गया है। महिलाओं की तलाश अब जारी है। प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है। और वही खबर अजमेर से, जहां सीबीएसई भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी पकड़ा गया। आपको बता दें पूरा मामला सिविल लाइंस स्थित ख्वाजा मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र का है। यहाँ सीबीएसई की ओर से एकलव्य आवासीय विद्यालयों में हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। सभी विद्यार्थियों ने प्रवेश किया। इस दौरान एक स्टूडेंट किसी और की जगह पेपर देने पहुंचा, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में वो पकड़ा गया, जिसके बाद छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया और वही पुलिस मामला दर्ज कर उससे पूछताछ कर रही है। ये देखिए, कल 17 तारीख को ये अभियोग दर्ज हुआ है। 17 तारीख को ये ईआरएमएस की एग्ज़ाम थी कल, जो सीबीएसई कंडक्ट करवा रहा था। तो कई सेंटर थे शहर में, उसमें ख्वाजा मॉडल स्कूल भी एक सेंटर था। वहाँ पे एक लड़का पेश हुआ, तो उसने जब सेंटर पे बायोमेट्रिक लिया गया तो दिल्ली कंट्रोल रूम पे सिग्नल आया कि ये जो लड़का है वो गलत है। उसके आधार पे उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि मैं जो दूसरा लड़का है दिलसुख मीणा, उसका आधार कार्ड लेके और उसने मेरी फ़ोटो यूज़ की है और मैं वो गलत कैंडिडेट था। उसके आधार पे ख्वाजा मॉडल स्कूल के जो केंद्राधीक्षक है, एग्ज़ाम सुप्रिटेंडेंट हैं श्री राजीव अरोड़ा, उन्होंने ये अभियोग दर्ज करवाया है। और उसके आधार पर इस मुकदमे को दर्ज करके एक कालूराम मीणा है, ये निवासी मेहंदीपुर बालाजी का है, जो दिलसुख मीणा स्वाईमाधोपुर निवासी है, इसकी परीक्षा देने के लिए बैठा था। उसके आधार पे ये मुकदमा दर्ज किया है। और चूँकि ये नया जो परीक्षा अधिनियम राजस्थान सरकार का है, उसकी धारा 3/10 में, उसमें एडिशनल एसपी ही जांच अधिकारी होता है। अतः सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करके और जांच की जा रही है, और जैसी भी इन्वेस्टिगेशन से कार्रवाई होगी वो। और वहीं लक्ष्मणगढ़ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की प्रतिमा खंडित करने के बाद विप्र समाज में आक्रोश देखने को मिला है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा और विप्र समाज की ओर से मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और प्रतिमा खंडित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर विप्र सेवा के संयोजक ओम प्रकाश जोशी, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के सुभाष जोशी और प्रदीप गवाल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मौजूद रहे। हमारे विप्र गौरव श्री भंवरलाल जी शर्मा की मूर्ति को खंडित किया गया असामाजिक तत्वों द्वारा। तो ऐसी दुर्घटना न हो और हमारे समाज के साथ छेड़खानी नहीं की जाए, इसलिए हमने एसडीओ साहब के नाम ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए महिला मोर्चा, विप्र सेना और हमारे राजस्थान ब्राह्मण महासभा के दोनों के तत्वाधान में ये ज्ञापन दिया। और वहीं झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना शुभम सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि 15 दिसंबर को इनपुट के आधार पर पिलानी बाईपास पर 500 के नकली नोट खपाते पकड़े जाने पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 500 रुपए के 22 नकली नोट बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तार युवक से पूछताछ और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी स्ट्रेटजी दिनांक 15/12/23 को पुलिस थाना चिड़ावा व डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 500 के करीब 22 नोट आरोपी अमित से पूर्व में हमने
गिरफ्तार कर लिया था और उसको बरामद कर लिए थे। उसकी निशानदेही से इसी क्रम में 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। आज श्रीमान न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया जाएगा और जो भी इस घटनाक्रम में इन्होंने नकली नोट छापने में जो उपकरण काम में लिए हैं, पूरी स्ट्रेटजी, पूरा इनकी तकनीकी सहयोगी जो पूर्व से इनके साथ में रह के काम किया है शुभम के द्वारा, और पुलिस थाना चिड़ावा क्षेत्र में रह के इन्होंने इस व्यूह रचना को रचा है, उन सभी की अभी अनुसंधान किया जाना शेष है। आज श्रीमान न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है, जिनका पीसी रिमांड प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बहरोड क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती की समस्या को लेकर बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव आज बहरोड पहुंचकर एक्शन ऑफिस में प्रदर्शन किया। उन्होंने वहीं बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने बिजली विभाग और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों को बिजली देने के समय दी जाए नहीं तो समय पर दी जाए, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने वर्तमान विधायक डॉक्टर जसवंत यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि हम आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। जनता ने आपको विधायक बनाया है, आपको बहरोड की जनता का काम करना ही पड़ेगा। पूरी रात में बिजली दी जा रही है और ये सुनिश्चित करेंगे कि अब बहरोड के किसान को जैसा पहले दिन में बिजली मिलती थी उसी प्रकार से दिन में बिजली दी जाए और दिन में बिजली लेके इसके लिए किसी भी लेवल पे हमें लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, विभाग से भी लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि वर्तमान सरकार भी बलजीत यादव की बात को हल्के में नहीं लेगी। विधायक वर्तमान चाहे जिम्मेदारी निभाए या ना निभाए, लेकिन वर्तमान पूर्व विधायक बहरोड का बलजीत यादव अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और अपनी जनता को विपत्ति में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, उसके साथ में खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाएगा। और वहीं खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सदर थाने के थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मीना ने बताया कि 20 फरवरी 2022 को अवैध शराब बेचने के मामले में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बचने के लिए आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं इसी मामले में आरोपी शख्स को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। श्री ईश मोहम्मद एएसआई में टीम द्वारा शराब जब्त की गई थी, लेकिन मुलजिम मौके से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000 रुपये का इनाम घोषित था, जिसको आज गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जा रहा है। तो आदतन अपराधी है क्या सर ये? हाँ, शराब बेचना। ठीक है। और वहीं प्रदेश में आए दिन चोरों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। वहीं अलवर ट्रैक्टर चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मीना ने बताया कि 6 अगस्त 2021 को परिवादी कृष्ण यादव के घर के बाहर से ट्रैक्टर चोरी किए जाने का प्रकरण थाने पर दर्ज कराया गया था। इस प्रकरण में पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया है। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी यूसुफ पुत्र याकूब मेव निवासी फिरोजपुर नमक को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में पूर्व में भी एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, ट्रैक्टर बरामद किया जा चुका है। उक्त आरोपी को आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। सर पूर्व में भी कोई मुकदमे है क्या इसके खिलाफ? यहाँ पे कोई अभी तो कोई मुकदमे नहीं है, लेकिन वहाँ से जानकारी की जा रही है। आज इसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक। और वहीं खबर अलवर से, जहां मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक थाने के थानाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि 12 अक्टूबर को आरोपी अब्दुल रहीम और उसके साथियों के द्वारा मारपीट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद फरार चल रहा आरोपी अब्दुल रहीम को पुलिस ने करौली से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। और वहीं
वही खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बीती रात फायरिंग के मामले में एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार बीती रात आपसी विवाद को लेकर आरोपी ने फायरिंग की थी, जिसके बाद आरोपी सरेंडर के लिए हथियार के साथ कोर्ट पहुंचा। वही सरेंडर के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और वहीं कोटपुतली स्थित नारायणपुर में जय बाबा गरीबदास नंदीशाला और लावारिस पशु सेवा समिति की ओर से गौरक्षक टीम ने जिला कलेक्टर अलवर और जिला कलेक्टर कोटपुतली के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गौरक्षकों ने ज्ञापन में बताया कि थानागाजी नारायणपुर और बांसुर से आए दिन गो तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। करीबन 2 वर्ष पहले अलवर पुलिस और बांसुर पुलिस ने सामूहिक अभियान के दौरान गो तस्करों पर एक आईटी सेल टीम का गठन करके नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके विपरीत गो तस्करों ने पुलिस पर 3 जगह गोली चलाई और लगभग 5 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था। वहीं दौसा में एक पुलिसकर्मी को शहीद कर दिया गया था। और वहीं राजस्थान के मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने छतरी योजना सामुदायिक भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी क्षेत्र अभियान का आगाज किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की। आपको बता दें, यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं से अब तक वंचित लोगों को इससे जोड़कर उनका पंजीकरण भी करवाया जा रहा है। बता दें कि यात्रा शहरी क्षेत्र में 18 से 28 दिसंबर तक आयोजित होगी और हर वार्ड में कैंप आयोजित किए जाएंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष, राष्ट्र पुरुष माननीय मोदी जी की जो एक विकसित भारत की कल्पना है, उसको लेकर के देश भर के अंदर 15 तारीख से जो हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है, जिसका आज अजमेर शहर के अंदर वार्ड 74 से श्री गणेश हुआ है, जिसमें इस प्रकार के कैंप लगेंगे। जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको प्रधानमंत्री की जो मुख्य 17 योजनाएं हैं, जिसमें हर व्यक्ति को आवास भी हो, उसके जल के कनेक्शन की बात हो, उसको दवाई भी मिले, उसको वहाँ पे गैस के कनेक्शन के साथ स्वच्छता का शौचालय भी हो, और वह अपना जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह उसको मिले, रोज़गार भी मिले। चाहे वो मुद्रा बैंक है, बाकी जो प्रधानमंत्री की योजनाएं जो छोटी छोटी 10,000 रुपये भी लेकर के अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, ऐसी योजनाओं को लोगों को जहां भी उन्होंने पहले लाभ मिला है उनको बराबर मिल रहा है कि नहीं रहा है उसका, और जो इससे वंचित हैं उन सारे वंचित लोगों को भी ये लाभ मिले, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और वहीं ब्यावर के एक निजी चिकित्सालय में मासूम बालिका की मौत के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। मृतक के परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं आक्रोशित लोगों के कैंडल मार्च लेकर मासूम को श्रद्धांजलि दी गई, तो और वहीं प्रशासन से मासूम को न्याय दिलाने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें, आज चिकित्सालय के बाहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय शर्मा ने कहा है कि जिस निर्दयता से मासूम के ड्रेसिंग करते हुए सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं, उसे लगता है कि मानवता बिल्कुल शर्मसार हो गई है। सर, मामला ये है कि शहर के अंदर इस तरीके की धर्मशालाएं खोलकर इसको लूट खसोट करना चाह रहे हैं, और ये पैसे के सिर्फ पैसा लूटना है। आम लोगों की किसी प्रकार की लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। जब बच्ची जयपुर में एडमिट थी, उसके बावजूद भी यहाँ के डॉक्टरों से बात की तो उन डॉक्टरों ने कहा कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे। उस बच्ची को यहाँ लिया है और यहाँ लाकर उस बच्ची की दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाकर इस हॉस्पिटल को भी सीज किया जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में भी इस तरीके की घटना शहर में किसी भी नागरिक के साथ नहीं हो। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसने मानवीय मूल्यों को शर्मसार किया है। जो भी इसके दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पूरा परिवार, ब्याह शहर का हर नागरिक चाहता है कि उससे हर व्यक्ति को, दोषी को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया है। और उस मासूम के शव के साथ वो जो हरकत करी है वो कतई शोभनीय नहीं है और कतई वो उसको सहन करनी होगी। हम पे सिर्फ दीपापोती करी जा रही है, सिर्फ बातें करी जा रही है, मनगढ़ंत बातें करी जा रही है। ठोस चीज़ निकल करके नहीं आई है जिससे लगे जनता को भी और परिवार को भी लगे कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। प्रशासन बात करे इस मामले में कि
कि भाई परिवार क्या चाहता है। हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार की जो सहमति होगी हम उसके साथ खड़े हैं। पूरे ब्यावर का नागरिक जन जन की भावना यही है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उस मृत की आत्मा को शांति मिले। मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुआ है, ऐसा परिवारजनों का मानना है। तो इसमें फ्राइडे नाइट को जब हमें सूचना मिली थी तो मौके पे पुलिस पहुंची थी, तो भीड़ थी। इसमें समझाइश की गई भीड़ के साथ और मेडिकल डिपार्टमेंट को तुरंत प्रभाव से बोला गया कि इसमें इंस्ट्रक्शंस अनुसार आप कार्रवाई करें। 3 डॉक्टर्स की एक मेडिकल टीम बनती है जो कि एक्चुअली सारी जांच करेगी, पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेगी और उस टाइम पे जो भी फैक्ट्स थे उनकी जांच करके ये बताएगी कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस है कि नहीं है। जो कि पहले भी इंस्टेंसेस हुए थे, तो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट आदेश हैं कि सीधा डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर ना हो और इसमें अनलेस एंड अनटिल जब तक स्टेट मेडिकल बोर्ड ने वेरीफाई ना कर दिया हो कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है तब तक एफआईआर नहीं होगी। तो इस संदर्भ में अभी जांच जारी है। आई कैन अंडरस्टैंड पेरेंट्स और जो इनके समाज के लोग हैं वो बड़े ही परेशान हैं इस बात को लेकर और कुछ वीडियोस भी सामने आई थी। तो इसमें मैं उन सभी को अपील करना चाहूँगा कि आपकी जो भी बातें हैं, कंप्लेंट्स हैं, जिला प्रशासन कलेक्टर सर के डायरेक्शन में आपकी बात सुनेगा। देखो, आपके द्वारा ये पूछा गया सर, बढ़िया है। हमने इसका भी हमारे पास में ये सूचना मिली थी और 15 तारीख को बाद में हमने सारे इसका 16 तारीख को टीम बना दी गई हमने अथवा तुरंत प्रभाव से। उसमें हमारे डॉक्टर हरीश कुमार डिप्टी CMHO ब्यावर है, डॉक्टर मनोहर सिंह चांदाबाद प्रमुख विशेषज्ञ शिशु अमृत कौर हॉस्पिटल ब्यावर और डॉक्टर पुखरा चौधरी जी हैं जो वरिष्ठ सर्जन है राजकीय अमृत कौर ब्यावर। एक हमारे प्लास्टिक सर्जन भी इसमें टीम में लगाया गया है जो अपने JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से हैं, डॉक्टर नेपो विद्यार्थी आचार्य प्लास्टिक सर्जन। में 4 डॉक्टर्स की कमेटी हमने फुल फ्लेशन में कर दी गई है और हमारे 16 तारीख से ही इसके प्रति हमारा अविलंब करते हुए हमने जांच कमेटी बैठा के जांच स्टार्ट कर दी गई है और जांच कमेटी अपना कार्य पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच कर रही है। इसमें हमारे जो सामने बात यह है कि 13 नवंबर को दीपावली का आसपास बच्ची का शरीर फटा हुआ बता रहे हैं कि सूचना के हिसाब से कि शरीर जल गया था। उसके बाद में लोकल अस्पताल में अमृत को दिखाया, बाद में बताया कि मोर देन 60% शरीर में जलन हो गया, बॉडी जल गई है उनकी। फिर परिजन इनको लेके दुर्लभ जो हॉस्पिटल जयपुर में भी इलाज कराया गया है, वहाँ पे इलाज चला है इनका। उसके बाद में हमारे पास जैसे जांचों में अभी हमारे पास अभी जांच चल रही है, बीच में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए उसके अनुसार कि वहाँ से जयपुर से फिर अंडर ट्रीटमेंट चल रही थी, वहाँ पे बच्ची सीरियस कंडीशन में थी जो जांचों के अनुसार आ रहा है हमें। उसी ड्यूरेशन में परिजनों के द्वारा जिस तरह बताया गया कि वहाँ से फिर अपने ब्यावर अस्पताल में आकर के भर्ती कराया गया मतलब अपने यहाँ पे जय हॉस्पिटल में, जय क्लिनिक में। फिर यहाँ पे 18 नवंबर को यहाँ भर्ती कराया गया है। 18 नवंबर से लेके ट्रीटमेंट का चल रहा था और उसकी जाँचें भी हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स, बेड टिकट, इन्वेस्टिगेशंस, मुझे क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, सारी चीज़ें हमने जाँच कमेटी हमारी सबसे ले रही है, उनसे सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। और वही खबर राजस्थान के धौलपुर से, जहां जुला अग्रवाल युवा महासंघ धौलपुर का शपथ ग्रहण समारोह मुख्य अतिथि अखिल भारतीय युवा अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जिंदल के मुख्य अतिथि में अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मनोज जिंदल ने कहा है कि युवाओं को समाज के नकारात्मक पहलू पर ध्यान देकर सकारात्मक सोच के साथ समर्पण एवं भाव रखना चाहिए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने कहा है कि प्री वेडिंग शूट को समाज से बिल्कुल बंद करना चाहिए। साथ ही ये कैंसर जैसी बीमारी है जो युवा में प्रवेश कर चुकी है। युवा शक्ति और मैं समझता हूँ धौलपुर जिले की समस्त इकाइयों से आए हुए, चाहे सरानी खेड़ा से लेकर, बहुत प्रणाम करता हूँ और बड़ी विनम्रता के साथ आपका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही बड़ा मंच का शानदार संचालन से पूर्व के भी जो साथी थे उनकी बाड़ी में तो मुझे बड़ा ठहराव महसूस हो रहा था, तो ऐसा वो मंच का बड़ा संचालन शानदार कर रहे थे सलाम जी से पहले जो भैया कर रहे थे। और पत्रकारों में नाम सुनना था कि शर्मा जी हैं, तो भैया शर्माओं का तो इस समय राजस्थान में राज है, आप सबको भी बहुत बधाई। और क्योंकि मैं तो भरतपुर से आता हूँ तो हम सब भरतपुर वाले मुख्यमंत्री हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की। और
वहीं ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के फीस वृद्धि के फैसले को लेकर एबीवीपी ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज के गेट को ताला लगा दिया, गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं एबीवीपी प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने बताया कि ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा फीस में बेहताशा वृद्धि की गई है। कॉलेज में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र छात्राएं गरीब, मध्यम वर्गीय और किसान परिवार से हैं, जिससे उन पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। शासन अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय बाड़ी, जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि कुलपति महोदय के द्वारा 30% फीस वृद्धि का प्रावधान निकला है, उसको हम कम कराने के लिए हम मांग करते हैं। साथ ही हमने ज्ञापन दिया है, अगर यह फीस कम नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, धौलपुर क्षेत्र है वो पिछड़े इलाके में आता है। यहाँ के छात्र छात्राएं हैं वो अत्यंत गरीब और मध्यवर्गीय है और वह इतनी सारी फीस देने के लिए असमर्थ है, इसलिए हम मांग करते हैं कि ये फीस कम। मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा नाम मुस्कान शर्मा, फर्स्ट ईयर क्लास की छात्रा हूँ। हम सभी छात्राएं मांग करती हैं कि फीस बढ़ोतरी हुई है उसे कम करने की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम। और वहीं जालौर जिले के आहोर पंचायत समिति सभागार में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने साफा पहनाकर विधायक का स्वागत भी किया। तो वही बैठक में विधायक ने ग्राम विकास अधिकारियों को कहा है कि हमारा पहला मकसद स्वच्छता अभियान चलाकर प्रत्येक गांव में कचरा व गंदगी को हटाना है। वही विधायक ने बताया कि जल्द ही जल मिशन योजनाओं के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद आदर्श पंचायत समिति बनाना है। जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनीतिक दलों को अनुसंधान रिपोर्ट, अकेशित वार्षिक लेखा एवं निर्वाचन व्यय विवरण निर्धारित समय सीमा में दाखिल करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जारी पारदर्शिता दिशा निर्देश और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ये सारी रिपोर्ट सौंपी जाए, वहीं समय सीमा तक दाखिल किया जाना चाहिए। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन दाखिल करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तकनीक आधारित सिस्टम IEM सहित पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर अपलोड की जाए। वहीं राजनीतिक दलों को इस संबंध में सहायता हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है, जिसका विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। खबर राजस्थान के झालावाड़ से, जहां विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को पोक्सो एक्ट में 3 साल का कठोर कारावास सुनाया। आपको बता दें, लेकिन 10,000 रुपए का जुर्माना जमा न करने पर कोर्ट ने 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भी बढ़ा दिया है। तो वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया है कि बीते 25 अप्रैल को पीड़िता और उसकी मां ने थाने में एक युवक पर छेड़खानी की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सामने पेश किया है। खबर राजस्थान के रेनवाल से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर नगर पालिका सभागार भवन में मीटिंग की गई। इसके लिए एसडीएम भारत भूषण दीक्षित ने उपखंड स्तर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में एसडीएम ने केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए और 11 विभागों की 17 योजनाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने की अपील की। और वहीं खेतड़ी में हरेडिया हेरिटेज होटल परिसर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करके और 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व सरपंच ने कहा कि प्रदेश में पुलिस कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराध बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गोगामेड़ी सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले नेता थे, जिन्होंने गरीबों और असहाय लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे पूरे खेतड़ी सर्व समाज से सभी लोग उपस्थित हुए। हरडिया हाउस में ये प्रोग्राम रखा गया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार जो सर्व समाज की लड़ाई लड़ने वाले एक योद्धा जिनकी इतनी निर्मम हत्या होती है, इस चीज़ के लिए सभी के अंतरात्मा में दुख है और
सुखदेव सिंह जी से एक प्रेरणा हम सबको मिलती है कि सर्व समाज में जहाँ कहीं भी जो कोई भी व्यक्ति पीड़ित है उसकी लड़ाई के लिए पहुंच जाओ और उसका साथ दो, और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और इसको मैं तो हर वक्त अपने अंतरात्मा में ये चीज़ आप रखता हूँ, और आप देखते भी हैं कि जहाँ कहीं भी जिस किसी भी भाई ने पुकारा उसके लिए हर संभव प्रयास रहता है कि उसे वहाँ पहुँच के उसके आंसुओं को पूछें। सुखदेव सिंह जी की जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है उसमें 2 मिनट मौन रख करके सर्व समाज के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई है, और उनके जो पद चिन्ह थे उनके ऊपर आगे चलने के लिए लोगों को आह्वान किया गया, और साथ साथ में उनके साथ में जो निर्दयनीय घटना घटित हुई है उसके लिए सभी ने व्यक्त किया है, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। आज खेतड़ी में आरडीआई हेरिटेज होटल पर माननीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा सर्व समाज के तत्वाधान में रखी। 2 मिनट का मौन धारण किया और सर्व समाज के पूरे विधानसभा क्षेत्र से लोग आए और उनको पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी अभियान का आज आगाज हो चुका है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा और मेयर सौम्या गुर्जर ने अभियान का आगाज किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत में देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में सहयोग करने की लोगों को शपथ दिलवाई है। तो वहीं सीएम ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सांगानेर से आगाज करते हुए मुझे खुशी हो रही है, वहीं क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य गरीब का कल्याण है। इस यात्रा से गरीबों और जरूरतमंदों को फायदा मिलेगा। अगर किसी पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ नहीं पहुंचा तो अधिकारियों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें कि नगरीय क्षेत्रों में 276 शहरों में यह गारंटी यात्रा रथ पहुंचेगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में 25,000 की आबादी पर एक शिविर लगाया जाएगा। और वहीं खबर टोक से है, जहां उनियारा में पेयजल समस्या को लेकर जल जीवन मिशन के तहत सरकारी अधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें कहा गया है कि देवली उनियारा के हर गांव में सितंबर 2023 तक पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन यह काम पूरा नहीं हो पाया। वहीं बैठक में मार्च 2024 तक हर गांव में पानी लाने का संकल्प लिया गया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।